नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर सदियों से चुप्पी रही है, भ्रम बना रहा है और सवाल पूछने से भी लोग डरते रहे हैं। विषय है मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का मंदिर जाना या मंदिर को छूना सही है या नहीं। भारत जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक देश में यह सवाल केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भावनाओं, आस्था और सम्मान से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमने कभी शांति से बैठकर यह समझने की कोशिश की है कि इसके पीछे असली कारण क्या है? क्या यह सच में ईश्वर की मनाही है या फिर समाज द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं? आज का यह वीडियो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने और समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। एक प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता इंद्रदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब इंद्र ने ऋषि गौतम की हत्या का पाप किया, तो उस पाप का भार पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने आपस में बांट लिया। स्त्रियों के हिस्से में जो अंश आया वही मासिक धर्म के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन इस कथा का गहरा अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मासिक धर्म कोई दोष है, बल्कि यह दर्शाता है कि स्त्रियों को इतना शक्तिशाली माना गया कि वे पाप को भी अपने भीतर समाहित कर उसे बाहर निकाल सकें। इस कथा में मासिक धर्म को अशुद्धता नहीं, बल्कि शुद्धि और संतुलन का माध्यम बताया गया है। बचपन से ही कई लड़कियों को यह सिखा दिया जाता है कि मासिक धर्म के दौरान वे अपवित्र होती हैं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा की चीजें नहीं छूनी चाहिए और भगवान से दूर रहना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या सच में ईश्वर ऐसा चाहता है या फिर यह सब समाज द्वारा बनाई गई धारणाएं हैं। अगर ईश्वर भावना और श्रद्धा देखते हैं, तो फिर शरीर की एक प्राकृतिक अवस्था से दूरी क्यों? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मासिक धर्म कोई बीमारी, दोष या अशुद्धता नहीं है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है जो हर स्वस्थ महिला के शरीर में होती है। हर महीने स्त्री का शरीर मां बनने की संभावना के लिए स्वयं को तैयार करता है, और जब गर्भधारण नहीं होता तब गर्भाशय की भीतरी परत शरीर से बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे थकान, दर्द, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यही प्रक्रिया मानव जीवन की निरंतरता का आधार है, क्योंकि इसके बिना संतान का जन्म संभव नहीं। जिस प्रक्रिया के बिना संसार आगे नहीं बढ़ सकता, उसे अपवित्र कहना अपने आप में एक विरोधाभास है। प्राचीन भारत में मासिक धर्म को आज की तरह हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उस समय महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान विश्राम दिया जाता था, तिरस्कार नहीं। उस युग में न आधुनिक चिकित्सा थी, न स्वच्छता के साधन और न ही शारीरिक आराम की सुविधाएं। महिलाएं घर, खेत और समाज की अधिकांश जिम्मेदारियां निभाती थीं। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें पूजा पाठ और कठिन कार्यों से कुछ समय के लिए दूर रखा जाता था, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बना सकें। यह व्यवस्था महिला की रक्षा और देखभाल के लिए थी, न कि उसे अपवित्र ठहराने के लिए। लेकिन समय के साथ यह विश्राम की परंपरा कठोर नियम बन गई और नियम धीरे धीरे पाबंदी में बदल गए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी प्रमुख हिंदू ग्रंथ, वेद, उपनिषद, भगवद गीता या पुराण में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि मासिक धर्म में महिला अपवित्र होती है या उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर भक्ति और भावना को देखते हैं, शरीर की स्थिति को नहीं। अगर मासिक धर्म सच में अपवित्र होता तो मां दुर्गा, मां पार्वती, मां सीता और अन्य देवी शक्तियां पूजनीय कैसे होती? इतना ही नहीं, भारत में कामाख्या देवी जैसे मंदिर भी हैं, जहां देवी के रजस्वला होने की मान्यता को उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह स्पष्ट करता है कि मासिक धर्म को शक्ति, सृजन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, न कि अशुद्धता का। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा के केंद्र भी होते हैं। मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि, दीपक और धूप, इन सभी का उद्देश्य सकारात्मक और तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होता है। उस समय अत्यधिक ऊर्जा या कंपन कुछ महिलाओं को शारीरिक या मानसिक असहजता दे सकता है। इसलिए प्राचीन समय में महिलाओं को यह स्वतंत्रता दी जाती थी कि वे चाहें तो कुछ समय इन गतिविधियों से दूर रहकर स्वयं पर ध्यान दें। इसका उद्देश्य उनकी सुरक्षा और संतुलन था, न कि उन्हें ईश्वर से दूर करना। आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज महिलाएं शिक्षित हैं, जागरूक हैं और चिकित्सा व स्वच्छता के आधुनिक साधनों से सुसज्जित हैं।
वे विज्ञान, सेना, अध्यात्म और नेतृत्व जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में यदि कोई महिला स्वस्थ है, उसका मन शांत है और वह श्रद्धा के साथ मंदिर जाना चाहती है, तो यह मानना कि ईश्वर उसे रोक देगा पूरी तरह गलत है। ईश्वर किसी तारीख, किसी शरीर की अवस्था या किसी सामाजिक नियम से बंधा नहीं होता। ईश्वर भावना से जुड़ता है, भय से नहीं। सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब समाज महिलाओं के मन में अपराध बोध भर देता है। जब उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे अशुद्ध हैं, तो वे खुद को हीन समझने लगती हैं। यह न केवल मानसिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी तोड़ देता है। धर्म कभी भय, शर्म या ग्लानि नहीं सिखाता। धर्म हमेशा करुणा, सम्मान और आत्म स्वीकृति का मार्ग दिखाता है। किसी महिला को जबरदस्ती मंदिर से रोकना या उसे दोषी ठहराना धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक विकृति है। अंततः निष्कर्ष यही है कि मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाना या न जाना महिला का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। अगर कोई महिला उस समय आराम करना चाहती है और पूजा से दूर रहना चाहती है, तो वह भी पूरी तरह सही है। और अगर कोई महिला श्रद्धा और शांति के साथ मंदिर जाना चाहती है, तो वह भी उतना ही सही है। निर्णय महिला का होना चाहिए, समाज का नहीं। मासिक धर्म कोई अशुद्धता नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता और सृजन का प्रतीक है। जब हम इस विषय को समझदारी, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ देखेंगे, तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां स्त्री को उसके शरीर के लिए शर्मिंदा नहीं, बल्कि सम्मानित किया जाएगा। मासिक धर्म कोई अशुद्धता नहीं, यह तो जीवन का उत्सव है। अगर आज हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां शर्म नहीं, सम्मान के साथ जिएंगी। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।